जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तराखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद 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 कुलभूषण खंडूरी इस्तीफा दो कुलभूषण खंडूरी इस्तीफा दो। मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्र होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड के मंत्रियों के अपमानजनक बयानों से जनता आक्रोशित है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदीप भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बचाने के लिए अब एक नए आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री सुबोध उनियाल से भी इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, यह संघर्ष जारी रहेगा। सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे तो ये अच्छा नहीं था। और आपने देखा होगा रितु खंडूरी जी ने जो विपक्ष के विधायक को इस तरह से डराने की भाषा में जो बोला, ये तमाम विषय को लेकर के इस राज्य को जो है किसी न किसी तरह से इस राज्य को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार है, हम इसको बेच सकते हैं। इस राज्य को बेचने की बात हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस अवधारणा को लेकर के ये राज्य बना था, जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के जब लोग इकट्ठा हुए थे, माताएं बहनें और मातृशक्ति जब इस आंदोलन में आई थी, तो यही मांग को लेकर के आई थी कि हमारे को रोजगार मिले और इस जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और छोटा राज्य होगा, इसका विकास होगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर का मूल निवास को बदलने के लिए लगातार ये सरकार कितनी छेड़छाड़ कर रही है। नंबर 2, भाषा के विवाद पर उत्तराखंड के लोगों को लड़ाना, जबकि इस राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस प्रदेश के अंदर सब तमाम लोग आंदोलनकारी हैं। और इस तरह से झूठे बयान और इस तरह से मंत्रियों के इस तरह के रवैये से लगातार इस राज्य को हानि हो रही है। चाहे राजनीतिक रूप से हो, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं तमाम इस राज्य के आंदोलनकारियों से और इस राज्य की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह से भाजपा का ये जो विवाद प्रकरण है, इस तरह से इस राज्य को हानि हो रही है। मैं तमाम साथियों से कहूँगा कि एकजुट होकर के सरकार से ये कहें कि इस राज्य के मूल निवास जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की बात हो, यहाँ पर बाहर का घुसपैठिया ना हो, यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज इसी सवाल को लेकर के तमाम राज्य के अंदर आंदोलन चल रहा है। नहीं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक मंत्री के इस्तीफा देने से मात्र राज्य आंदोलनकारियों की अपमान की जो बात है वो नहीं है। मेन करके इस राज्य के पीछे जो जल जंगल जमीन लगातार बिक रहा है, जो स्थानीय मूल निवास से छेड़छाड़ हो रही है, उससे ये लग रहा है कि इस राज्य को के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और इस राज्य को खत्म करने की साजिश की जा रही है। सुंदर तमाशा देखते हैं तो आज प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, बहुत देर में हुआ, इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जिस व्यक्ति के मुंह से पहाड़ को गाली निकली थी, उसको आज विधान सभा से जो है मंत्री के रूप में बाहर कर दिया गया है। उनको इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। ये पहाड़ की विजय है, ये उत्तराखंड की विजय है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ग की विजय है। और ये सबक है वो हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को, हर मंत्री को कि उनको किस प्रकार से अगर उनको चुन के भेजते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, किस प्रकार का उनका बर्ताव विधानसभा में और प्रदेश की जनता के बीच होना चाहिए। हमें प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना ही था, ये तो खुशी हुई, लेकिन हमारी असली खुशी तब होगी जब वहां तमाशा देखने वाले विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी, जो कि एक बार से यहाँ उत्तराखंड की महिला भी नहीं है, उसकी इस्तीफा होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के जवानों को, पहाड़ के शहीदों को लगातार धमकी देने वाले और पहाड़ के शौर्य को बार बार जो है ललकारने वाले महेंद्र भट्ट, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी इस्तीफा होना चाहिए। जो बिहार का यहाँ पर नेता है सुबोध उनियाल, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश में चल रहा है, जितने भी यहाँ पर जो क्राइम हुए हैं, अंकिता भंडारी कांड, तमाम, जब तक न्याय नहीं मिलता है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।